कि इतिहास के पन्ने दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। शस्त्र उठा लो बेटियां, अब कृष्ण नहीं आएंगे। कि जो डिमांड करते हैं उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती, उनका पेट कभी नहीं भरेगा। आज अगर गाड़ी मांग रहे, कल कुछ और मांगेंगे, फिर परसों कुछ और मांगेंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर कुछ और गलत हरकतें करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। घरों को टूटने का एक मुख्य कारण हो रहा है लिविंग रिलेशन। एक बुराई को खत्म करने के लिए कई बुराइयां आ रही हैं, एक बुराई को देख देख के कई बुराइयां आ रही है। बाहर चौधरी बने फिर और घर में इनकी घरवाली भी नहीं सुनती इनकी। किसी की बहन भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बहू भाग गई। तो ये ऐसे विवादित जब बयान हमारे मंत्री देंगे कि संभाल के रखो अपनी बेटियों को, कि संभाल के रखो अपनी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। तो नमस्कार, मैं रीशा नैन और बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का। जी, हमारे समाज में बेटियों के हालात तो आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। रेप केस बढ़ रहे हैं, बेटियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। हम सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे काम क्यों हो रहे हैं हमारे समाज में। 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, लेकिन बेटियों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, मैं ये मानती हूँ महिला होने के नाते, बेटी होने के नाते कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। देखो एक चीज देखो कि आजकल बेटियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं, हर फील्ड में बहुत अच्छा कर रही है। कोई भी फील्ड है, साइंस फील्ड लगा लो, गेम्स फील्ड लगा लो, टीचिंग में लगा लो, हर जगह बेटियां आगे रहती हैं। लेकिन फिर भी हर जगह बेटियों पर अत्याचार, यौन शोषण के मामले इतने आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? हमें ये चीज रोकनी है हमारे समाज से। छोटी छोटी कई बार कह देते हैं कि बड़ी, अगर कोई लड़की है किसी के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है, रेप हो जाता है, तो कई बार बेटी को ही ब्लेम कर दिया जाता है, बेटी को ही ब्लेम कर देते हैं कि शायद उसमें कुछ कमी होगी। लेकिन जब छोटी छोटी लड़कियों के साथ, छोटी छोटी बेटियों के साथ, दो दो तीन तीन साल की, महीने की लड़की के साथ अगर कुछ गलत होता तो उसमें बेटी की क्या गलती है? तो क्या ये सोच बदलनी चाहिए? देखो कईयों को ना, मैं एक बात कहूंगी, कईयों को बहुत बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन बुरी लगनी भी चाहिए। हम पूजा करते हैं माता रानी की, हम भारत माता की जय बोलते हैं, हम गौ माता की जय बोलते हैं, हम वैष्णो माता की जय बोलते हैं। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, बेटियों का सम्मान कीजिए, अपने घर की बेटियों का सम्मान कीजिए, बाहर जो बेटियां हैं उनका सम्मान कीजिए। अगर आप उनका सम्मान करोगे तो आपके घर की बहू बेटियों के भी सम्मान बाहर होगा। तो माता रानी अपने आप खुश हो जाएगी अगर आप बेटियों का सम्मान करोगे, दूसरों की बेटियों को भी अपनी बेटी मानोगे। कहीं ना कहीं पहनावे को दोष दिया जाता है। जब कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ी होती है जनता, तो बोलते हैं उसका तो पहनावा ही ऐसा था। इस प्रकार की बातें सामने आती है। देखिए पहनावे की बात जहां तक है, तो वही मैंने अभी आपको बताया, छोटी सी गुड़िया है मान लो 2 साल की, तो उसके पहनावे में कहाँ कमी रहेगी? तो उसको क्या पहनाए? उसको साड़ी पहनाए, सूट पहनाए क्या? तो पहनावे को नहीं मैं मान सकती इतना, लेकिन कुछ ना कुछ आज की जनरेशन को, आज की बेटियों के लिए मैं एक छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगी कि मॉडर्न बने। बेटियों के लिए संदेश ये है कि मॉडर्न बने, जरूर बने, हर फील्ड में आगे आए, बोल्ड रहें, किसी से ना डरे, लेकिन अपनी संस्कृति और अपने वैल्यूज को भी याद रखिए। अपनी जो हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति ये कहती है कि वल्गर कपड़े ना पहने। देखियो कहीं अब बेटियां भी कई बार बोल जाती हैं इसके बारे में कि नहीं हम तो अपने मन से पहनेंगे, मन से, लेकिन नहीं, वल्गर चीज ना हो, वल्गर ड्रेस ना हो। अपने शरीर को ढक के रखिए, अपने तन को ढक के रखिए, अच्छे पहनिए, अच्छे से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं मानती कि पहनावे पे, ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है, पहनावे पे नहीं। देखिए लव मैरिज के बारे में मैं एक बात कहूंगी कि आजकल बच्चे क्या है, अपनी सोच माँ बाप पे थोप भी रहे हैं। कई जगह वो नहीं समझ पाते कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लव मैरिज उनको वही चीज दिखती है। लेकिन मैं आज की जनरेशन को एक बात कहूंगी कि जो माँ बाप सोचते हैं, माँ बाप हमेशा अच्छा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, तो वो कभी गलत नहीं सोचेंगे, उनके डिसीजन कभी गलत नहीं होते। तो जो जीवन साथी वो ढूंढ रहे हैं उनके लिए, उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने घर वालों से बात कीजिए। अगर घर वालों को वो ठीक लग रहा है तो घर वाले अपने आप कभी मना ही नहीं करेंगे। ये मैं 100% कहती हूँ। अगर घर वालों को वो ठीक लग रहा है, आपकी पसंद अगर घर वालों को भी ठीक लग रही है, तो वो कभी गलत नहीं होंगे। अगर उनको कहीं कमी लग रही है तो वो 100% गलत होंगे। और वही कारण है कि आज
टूट रहे हैं रिश्ते। लव मैरिज कर तो लेते हैं लेकिन वो कितने दिन टिक पाते हैं? थोड़े दिनों में फिर वो कोर्ट केस हो जाते हैं, कोर्ट में खड़े रहते हैं, उनको साथ नहीं रहना होता। कितने रोज देख रहे हो आप, न्यूज के अंदर रोज आ रहे हैं, रोज ऐसे केस हो रहे हैं। जितनी लव मैरिज हो रही है ना, उतने ही डिवोर्स हो रहे हैं, उतने ही बच्चे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, फिर वही क्लेश हो जाते हैं घरों में। एक लिविंग रिलेशनशिप सुनने में आता है, क्या लगता है मतलब बर्बाद सा कर दिया है देश को, शहर को। देखिए, लिव इन रिलेशन ये कुछ बनाया तो कुछ अच्छे के लिए था, लेकिन हम उसको मिसयूज कर रहे हैं, लोग उसको मिसयूज कर रहे हैं, बच्चे उसको मिसयूज कर रहे हैं। घरों को टूटने का एक मुख्य कारण हो रहा है लिव इन रिलेशन। घर, अपने घर को छोड़ के दूसरों के साथ रहने चले जाते हैं, उसका कोई विरोध नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि कोर्ट उनके साथ है, सिस्टम उनके साथ है। लिव इन रिलेशनशिप की हम तो क्या है, हमें कोई कुछ कह नहीं सकता। तो उसका हम क्या कर रहे हैं, लोग उसका गलत फायदा उठा रहे हैं, जिससे घर टूट रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा कारण मैं उसको मानती हूँ। क्या लगता है मतलब सुधार होगा कभी अगर मान लो इस प्रकार के कानून आ रहे हैं। देखिए, कानून आ रहे हैं लेकिन हम उनको फॉलो भी नहीं कर रहे और अच्छे से फॉलो भी नहीं हो रहे। हम उसको मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं, लोग उसको मिसयूज ज्यादा कर रहे हैं हर कानून को। आज के समाज को देखते हुए मानते हो कि स्कूल भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। देखिए, स्कूल जिम्मेदार इसलिए मानती हूँ मैं, है कहीं ना कहीं संस्कार नहीं सिखाए जाते बच्चों को। एक जो एजुकेशन सिस्टम है ना, हमारा रट्टा सिस्टम बनता जा रहा है, उसमें संस्कार नहीं सिखाए जा रहे बच्चों को। तो छोटे छोटे बच्चे, आप देख लिए 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के पास शायद ये मोबाइल, में मानती हूँ कहीं ना कहीं उसका जिम्मेवार मोबाइल भी है। तो हम कई बार क्या देते हैं, अपने बच्चों को मोबाइल दे के बिठा देते हैं, ये नहीं देखते कि बच्चा मोबाइल उसमें देख क्या रहा है। वो उसमें सब कुछ गलत चीजें भी आती है, उनको देख रहा हूँ, उनका दिमाग पे असर हो रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं बच्चों के बीच में रहती हूँ, तो हम रोज ऐसे केस देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे गलत हरकतों की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों का भी इफेक्ट हो रहा है। ये टेक्नोलॉजी है, इसको यूज कीजिए, अच्छे से बच्चों को सिखाइए कि यूज कैसे करनी है, लेकिन ध्यान रखिए कि बच्चा देख क्या रहा है। और उसी लिए हमारे बच्चे शायद गलत दिशा में जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे नशे की तरफ भी जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गलत हरकतों की तरफ जा रहे हैं। तो यही कारण है कि बेटियों का क्या है कि थोड़ा सा सम्मान कम होता जा रहा है, कि बाहर बेटियों को भेजते हुए भी डर लगता है हमें। इसलिए शायद हमारे समाज का माहौल ऐसा हो चुका है कि किसी को ना अपनी बेटियों को बाहर भेजते हुए भी डर लगता है। और बहुत बुरे हालात हो चुके हैं एक बेटी के लिए समाज में रहने लायक, शायद मैं यही मानती हूँ कि नहीं रह रहे हैं। और कई बार तो इतना दुख आता है ये चीज देखते हुए कि एक बेटी अगर जा रही है तो उस पे अगर कोई बराबर से जाके ना कमेंट पास कर रहे हैं, तो हमारे जैसे लोग, हम भी समाज में रहते हैं, हम भी शायद ऐसे ही निकल जाते हैं पास में से, जो बहुत गलत है। अगर हम किसी की बेटी अगर जा रही है, किसी के घर की इज्जत जा रही है, अगर हम उसको सम्मान देंगे ना, तो कल हम उसी समाज में हमारे बच्चों, हमारी बेटी को भी सम्मान मिलेगा। और एक और चीज कहती हूँ, कई बार थोड़ा सा लगेगा कि मैं शायद इमोशनल बोल रही हूँ या शायद गुस्सा लगा लो, कि बेटियों के लिए एक चीज कहती हूँ मैं, कि इतिहास के पन्ने दोबारा नहीं दोहराए जाएंगे। शस्त्र उठा लो बेटियां, अब कृष्ण नहीं आएंगे। तो एक युग में कृष्ण जी आए थे इज्जत बचाने के लिए, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। बेटियों को अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा और उनके साथ समाज को भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर कहीं पे गलत हो रहा है बेटियों के साथ, उसकी आवाज उठाइए। अगर आप दूसरों की बेटियों के लिए आवाज उठाएंगे ना, कल आपकी बेटी का भी सम्मान जरूर होगा। मैम देखा जाता है कि कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाया नहीं जाता, जबकि सिखाया जाना चाहिए। जी जी, नहीं नहीं, कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह सिखाया जाता है। तो गुड टच अगर छोटे छोटे बच्चों को हम सिखाएंगे कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध कीजिए, लेकिन कई जगह नहीं बताया जाता। और अगर कई बार कुछ बताने की भी कोशिश करे ना बच्चा, तो हम क्या देखते हैं, उसको सुनाएंगे, सुनते नहीं, उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं माँ बाप से भी गुजारिश करूंगी कि जो अगर अपने बच्चे से बात कीजिए, रोज बात कीजिए, स्कूल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको बैठ के सुनिए, आराम से सुनिए। तो ये शायद कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो सकती है। अभी रिसेंटली एक और चीज आपने, अभी जैसे आप बेटियों की बात चल रही है, तो 2 दिन पहले हमारे कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल जी, उनका एक भाषण है, अगर आप लोगों ने सुना हो तो। उन्होंने एक भाषण दिया है अभी कि किसानों की बहु बेटियों के बारे में।
मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, किसान की बेटी हूँ। तो मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, उन्होंने अभी किसानों की बहन बेटियों के बारे में एक भाषण दिया है कि खुद तो चौधरी बने फिरे और घर में इनकी पत्नियां भी इनकी नहीं सुनती, और किसी की बहन भाज रही है, किसी की बेटी भाज रही है, किसी की बहू भाज रही है। आप सुन के देखना, आपने सुना होगा तो। मतलब ऐसे ऐसे बयान हमारे मंत्री दे रहे हैं, वो कृषि मंत्री हमारे, जनता ने चुन के उनको भेजा है, और वो किसानों की बहन बेटियों के, वो किसान तो सारे उसमें होते हैं, तो वो बहन बेटियों के बारे में कह रहे हैं कि बाहर चौधरी बने फिर, और घर में इनकी घरवाली भी नहीं सुनती इनकी, किसी की बहन भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, किसी की बहू भाग गई। तो ये ऐसे विवादित जब बयान हमारे मंत्री देंगे तो समाज पे आप खुद बताइए क्या असर पड़ेगा उस चीज का। किसी की बहन बेटी के बारे में, और मंत्री बने बैठे, ऊपर से एक बात और कह रहे, मैं जो कहूंगा कहूंगा, मैं किसी का दिया नहीं खाता। ये हरियाणवी में उन्होंने भाषण दिया है, मैं किसी का दिया नहीं खाता, जो मैंने कहना है मैं कहूंगा। दिया तो खा रहे हो, लोगों ने वोट दे के आपको एक पद पे बिठा रखा है, तो लोगों की हेल्प कीजिए, समाज का काम करना है आपको। आप समाज, इस प्रजा ने आपको बनाया है, ठीक है। तो इतना बड़ा विवादित बयान एक बेटी के लिए, एक तो कहाँ से मान सम्मान, आप खुद बताइए ना मुझे। जो मंत्री बने बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, वो ऐसे बयान देने के लिए, और फिर भी बिठा रखे हैं। पीछे भी इतने कितने केस हुए हैं, तो पीछे भी इतने केस हुए हैं जब हमारी बहन बेटियों के बारे में ऐसा बोला जाता है, मंत्री होकर वो ऐसा बोल रहा है, तो इससे बुरा और क्या होगा। और फिर उसकी सफाई में ये बोला जाता है कि वो तो उसका पर्सनल व्यू था, उसका अपना विचार था, तो अपना विचार आके उसने स्टेज पे बोल दिया, तो उसका अपना विचार कहाँ गया। तो किसी की बहन बेटी के बारे में ऐसे ही बोल रहे हैं, तो मैं उसको सरासर गलत मानती हूँ कि बेटियों के बारे में ऐसे विचार बोलना। तो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, अगर किसी की बहन बेटी के, तो क्या हम उनके पास जाके बोल सकते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, जब वो खुद ही गलत बोल रहे हैं। जब वो खुद ही गलत बोल रहे हैं, तो वही चीज होगी ना कि संभाल के रखो अपनी बेटियों को, कि संभाल के रखो अपनी बेटियों को, क्योंकि सत्ता चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं। बस वही काम हो रहा है हमारे समाज में, कि जब हमारे हमारे जो रखवाले हैं वही हमें जब गलत बोल रहे हैं, हमारी बहन बेटियों को गलत बोल रहे हैं, तो बाकी समाज खुद तक लगा हुआ कि किस ओर जा रहा है। मैम, देखा जाता है दहेज लेना और देना अपराध है, लेकिन फिर भी देखा जाता है कि यही कारण बनता है कहीं ना कहीं घर को उजाड़ने का। देखिए, दहेज लेना एक स्टैंडर्ड बनता जा रहा है लोगों का, मैंने इतना दे दिया, मैंने उतना दे दिया, मैं उसको कहीं ना कहीं गलत मानती हूँ। बेटा और बेटी बराबर होते हैं। अब बेटा पढ़ा लिखा है, बेटी पढ़ी लिखी है, तो दहेज का क्या मतलब। तो कई बार ये चीज होती है कि मैं वो शो ऑफ भी हो जाता है कि मैंने अपनी बेटी की शादी में इतना दिया, मुझे इतना मिला। लड़के वाले बोलते हैं मुझे इतना मिला, तो वो कुछ लोग ठीक है, जिनकी फाइनेंशियली हालत ठीक है वो दे देते हैं, लेकिन जिसकी फाइनेंशियली हालत ठीक नहीं वो कहाँ से दे। लेकिन फिर उनसे भी देखा देखी मांगा जाता है कहीं ना कहीं। अभी पीछे केस कितने चले थे करेटा पे, हर दूसरा आदमी करेटा मांग रहा था, हर दूसरा आदमी करेटा मांग रहा था। तो अगर उसने बेटे को पढ़ाया लिखाया, तो उसने भी तो बेटी को पढ़ाया लिखाया। तो एक अच्छी संस्कारी बेटी मांगी। दहेज तो मेरे ख्याल से बिल्कुल खत्म होना चाहिए। कहीं ना कहीं एक इसको सीधा लिंक करके चलूंगी मैं भ्रूण हत्या से। क्यों? क्योंकि एक बेटी पालना, बेटी पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं माँ बाप के दिमाग में कि ये चीज रहती, फिर उसका दहेज इकट्ठा करना। शायद यही रीजन है, एक भ्रूण हत्या का सबसे बड़ा रीजन है कि उसके लिए दहेज इकट्ठा करना, फिर उस माँ बाप की कमर टूट जाती है कि थोड़े से दहेज में काम चलेगा नहीं, गाड़ी भी चाहिए, अच्छे होटलों में शादी भी चाहिए सबको, और फिर पढ़ाना लिखाना भी है, पढ़ी लिखी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। और तो फिर कहीं ना कहीं वो रीजन मैं उसको भी मानती हूँ कि, और भ्रूण हत्या को कहते हैं गलत है, सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है किसी को मानना। लेकिन एक चीज लगाइए, जैसे बेटियों के हालात हो रहे, रेप हो रहा है किसी लड़की के साथ, तो क्या उसके माँ बाप जीते जी नहीं मरते? क्या वो बेटी जीते जी नहीं मरती? तो ये रीजन हो रहा है। लोग क्या है कि एक तो दहेज के कारण कई बार नहीं दे पाते, तो ससुराल में मार दी जाती है। ऐसे भी केस हमारे पास सामने रोज आते हैं। तो उससे इसलिए लोग डर के ये गलत कदम उठाते हैं। तो एक बुराई को खत्म करने के लिए कई बुराइयां आ रही हैं, एक बुराई
को देख देख के कई बुराइयां आ रही है। अगर एक बुराइयां खत्म कर देना तो कहीं ना कहीं और बुराइयां भी हमारे समाज से खत्म हो जाएंगी। अभी घरोंडा में भी एक मैरिज होनी थी मुस्लिम समाज में, तो देखा गया उसने गाड़ी की डिमांड कर दी और शादी ही नहीं हुई, जी बारात ही नहीं बिल्कुल। पहुंची। जी जी बिल्कुल, अब पूरा उसने तैयारी कर रखी। और एक और चीज आपने सुनी होगी कि उससे पहले वो काफी कुछ दे चुके हैं। 5 लाख जो उनका बयान आया था, 5 लाख उन्होंने घर बनवाने बनाया जब लड़के वालों ने, तब उन्होंने दिए, ये उन्होंने बताया है। उससे पहले वो काफी कुछ दे चुके हैं उनको, लेकिन उन्होंने मोटरसाइकिल कर दी सब कुछ, लेकिन लग नहीं रहा था उनकी कंडीशन से। ठीक है, वो घर चला रहे हैं अपना, जैसे कैसे अपना घर बच्चों को पाल रहे हैं, लेकिन इतना कुछ उन्होंने अरेंज कर दिया। मोटरसाइकिल कह रहे हैं हमने सब कुछ अरेंज किया लड़के वालों के लिए, सिर्फ एक गाड़ी के ऊपर। तो कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हैं वो एक बेटी की, कि उस दिन सब कुछ तैयार था, उनका खाना वगैरह सब कुछ तैयार था और बारात नहीं आती। क्यों? क्योंकि गाड़ी चाहिए, 4 पहियों की गाड़ी चाहिए उसको, 4 पहियों। तो इतना लायक खुद बनो ना, मैं हर लड़के को ये वैल्यू, अपने लायक खुद बनो ना, कि 4 पहियों की गाड़ी अपनी मेहनत से खरीदो, ना कि दूसरों की मेहनत से। तो अपनी मेहनत से खरीदने की हिम्मत रखो, मांगने की नहीं। तो क्या लगता है, मतलब जहाँ डिमांड की जाती है दहेज की, क्या लड़कियों को ऐसे घर जाना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड करते हैं उनकी डिमांड कभी पूरी नहीं होती, उनका पेट कभी नहीं भरेगा। आज अगर गाड़ी मांग रहे, कल कुछ और मांगेंगे, फिर परसों कुछ और मांगेंगे, नहीं दे पाएंगे तो फिर कुछ और गलत हरकतें करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। तो लड़कियां क्या है, कई बार शर्म के मारे कि चलो इज्जत है परिवार की, माँ बाप भी कह देते हैं कोई बात नहीं, परिवार की इज्जत है बेटा, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत वो डिमांड पूरी करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, डिमांड पूरी करते रहोगे, वो डिमांड कभी पूरी नहीं होती। मांग अगर कोई करता है, उसकी मांग कभी पूरी नहीं होती। जी, वो बिल्कुल गलत है। कभी भी किसी की भी डिमांड पे कभी भी पूरी ना करे, और ऐसी जगह अपनी बेटी को ना दे जो दहेज के लोग